अगर वो उस जगह रहने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम जा सकते हो, पर हम वो नहीं करेंगे जो सही नहीं है ना। हाँ, नहीं बिठाएंगे, है ना। जो तुम्हें आता है और जो तुम जिस लायक हो वही कर सकते हो। बुक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ें अपने आप नहीं समझ में आती है। जो हमारा समाज बताता है, जो हमें चीज़ें समझाई जाती है, वो हमारे लिए सही नहीं होती। अगर सही होती तो हमारा जीवन सुखी होता, ठीक है। तो हम सिर्फ ज्ञान से ही समझ सकते हैं, और ये ज्ञान हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है कि हमारे माइंड को ओपन करता है, हमारे जो दिमाग की बत्तियाँ गुल होती है ना, उसे जला देता है ना। ये चीज़ें हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बुकों का अध्ययन करें, और ऐसी बुकों का जो कि किसी ने सही लिखा है, जिसने अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारा है, अप्लाई किया है, ठीक है। ओके, तो बताइए, जो अभी हमने संबंध के बारे में समझा, जाना, तो क्या समझ में आया कि हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? जहाँ तक मेरे को थोड़ा समझ में आया इसमें, इससे दो चीज रहता है। हाँ बताइए। जैसे हम लोग रिश्ता तो गहरा होता है, एक तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है, बात को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके तरफ बात पहुंचा नहीं पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं। तो ये दोनों एक विरोधाभास जैसा रहता है। तो उसके लिए हम ये सोचे कि सिर्फ हम प्रतिबंध करके, या नहीं, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक मित्र के रूप में यदि उसमें पहुंचाए तो शायद थोड़ा अच्छा संवाद कर सकते हैं। हाँ, मतलब मित्र के रूप में इसलिए कि तब हम आशाएं और उम्मीदें लेकर के बात नहीं करते, हम फिर वो बात करते जो सच होता है ना, उन चीज़ों पे बात करते। लेकिन अगर हम एक पति बन के बात करेंगे तो फिर हम अधिकार स्वरूप करेंगे कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा ये कर्तव्य है, समाज ने ऐसा नियम बनाया है, तुम उस पर नहीं चल रही हो। लेकिन एक इंसान के लिए क्या नियम होते हैं, कर्तव्य होते हैं, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम खुद एक इंसान के रूप में रहेंगे, जब हम एक मित्र के रूप में रहेंगे, ना कि एक पति के रूप में, है ना। स्वार्थ जो रिश्ता है उसको स्वार्थ पे न टिका करके हमको वैसे थोड़ा अच्छे से निभाना चाहिए। सच पे, सच रिश्ते सच पे चलना चाहिए। स्वार्थ यानी हमारी जो जिम्मेदारी है हम करें, जैसे उनको जो डिमांड है तो वो हम पूरा करें, जैसे कि हमारी बीवी है इतने कर रहे हैं, या कुछ लोग लालच में कर रहे हैं, वो नहीं होता स्वार्थ है। क्योंकि अपना शांति जो है अपने मन के अंदर नहीं होती, भीतर ही मिलती है। नहीं तो जब मिसमैच करता है, नहीं हो पाता है, तो फितरत होती है कि वो नेचर में होता है कि वो धोखा हो जाता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम बाहर जो काम कर रहे हैं उससे हमारे मन में आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे मन में विचलन हो रहा है, बंधन लग रहा है, हम तड़प रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ गलत उम्मीदें लेके बाहर चल रहे हैं। आशाएं हमारी गलत है, जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम उसे पूरा करना चाहते हैं, है ना। और हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। हमें करना क्या है कि जो हो रहा है और जो हो गया है उसमें अब हमें क्या करना है, वो हमारे हाथ में है ना। हम जो चाह रहे हैं वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हो रहा है हमारे साथ, जो सामने वाला व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है, उसका हमारे प्रति कैसा रिएक्शन है उसका, वो चीज़ तो हमारे सामने है। अब उसमें हमें क्या करना है, हमें अच्छा लग रहा है तो साथ चलना है, नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें ही कुछ करना है अपने आप में, ना कि उसे बदलना है ना। हम अक्सर क्या करते हैं कि सामने वाला बदल जाए तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, ये हमारी गलती होती है ना। सामने वाला अच्छा है या बुरा है, हमें उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, बस हम ये डिसीजन ले सकते हैं, है ना। हम उसे बदल नहीं सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। और इसीलिए हम जीवन भर दुखी रहते हैं, ठीक है। अपने जूता बदल सकते, पूरा कारपेट थोड़ी बदल सकते। हाँ, और एक कहानी और भी है कि एक राजा था और उसने बोला कि पूरे राज्य में हरी घास या कुछ ऐसा उगा दो, है ना। पूरे राज्य में हरा ही हरा दिखना चाहिए, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो जो हरियाली देखने से ठीक हो सकती थी। तो उन्होंने बोला कि पूरे राज्य को हरा भरा बना दो। अब कहाँ कहाँ हरियाली उगाते, तो इसलिए किसी ने उससे सलाह दी कि अपनी आंखों में हरा चश्मा पहन लो, सब कुछ हरा दिखने लगेगा, है ना। तो वैसे ही है कि अगर हम अच्छे हो जाएं, हम खुश हो जाएं,
हम आनंद में रहने लगे तो सब कुछ अच्छा है, और हम भीतर से अकेले हैं, अधूरे हैं, तड़प रहे हैं, तो सब कुछ फिर ऐसा ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। हाँ वो वेस्टर्न में और इंडियन में जैसे शादी होती है, हाँ, उसमें थोड़ा सा हाँ, जो समझ पाया वो बता, वहाँ पे क्या होता है, अच्छा नहीं लग रहा है तो डाइवोर्स दे दो। इंडिया में अपने में क्या है कि अभी बंध गया है तो इसको थोड़ा निभाना है, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो कंट्रडिक्शन होता है, क्या करें। तो ये जो हमारे बीच में सवाल आ रहा ना कि क्या करें, इसी का जवाब गीता में मिलेगा। इसीलिए हम इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जब हम गीता पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि समाज की कितनी परवाह करनी चाहिए, नैतिकता की कितनी परवाह करनी चाहिए, और सच्चाई की कितनी परवाह करना चाहिए। और जब हम ये सब करेंगे ना, तो जो हमें ये डर लग रहा है ना समाज का, दुनिया का, कि क्या कहेंगे लोग, ये सब फिर अपने आप हटता चला जाता है और हमारा जीवन फिर बेहतर होता है। ठीक है। वो और दूसरा वो झूला वाला बच्चे वाला का वो भी एग्जाम्पल अच्छा लगा कि हमारे देखने का जो वो हम लोग डर जाते हैं, आंख और पैर इतना जो है वो डिस्टेंस मैंने समझे वो है, एक्चुअली रहता कमी है लेकिन हमको ज्यादा दिखता है। हाँ, ऊपर से ऊंचाई ज्यादा दिखती है ना। तो वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं कि हम उन्हें सही तरीके से देख नहीं पाते हैं कि उनमें प्रॉब्लम क्या है, और हम उसे अलग वे में देखते हैं, और फिर हम डर जाते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। चोट ज्यादा तो नहीं लगेगी, जैसे अभी हमें डर लगता है ऐसा करेंगे तो हमें चोट तो लगेगी, हाथ पैर तो नहीं टूट जाएगा। हाँ हाँ, तो ये हिम्मत करने से होगा, है ना, कि जो होगा एक बार ही होगा ना, कम से कम झूले से मुक्त तो हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं कि हम झूले को और तेज कर देते हैं कि झूला जितना झूलेगा तो हम इससे आज़ाद होंगे, तो फिर हम उस जगह पे आ ही नहीं पाते। झूला ऊपर जाता है, नीचे आता है, पर हम जहाँ से कूदना चाह रहे थे वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं, है ना। ये चीज़ हो जाती है। एक मैं अपने से रिलेटेड किया, जो एरोप्लेन में पायलट की जगह पे हम लोग को अपने साथ बैठाना चाहिए, हम थोड़ा ज्यादा दे देते हैं तो जाके पायलट के सीट पे बैठा देते हैं। अब जब नहीं बैठाते तो हमें बुरा लगता है, फिर उनको भी बुरा लगता है कि ऐसा वो अपने से रिलेट हो रहा है। हाँ, पहले वहां लगते हैं, फिर नहीं होता है, तो फिर हमें बुरा लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो साथ में ही बैठाना है, जिसपे जहाँ जगह है वहीं पे रखना है। हाँ, और अगर वो उस जगह रहने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम जा सकते हो, पर हम वो नहीं करेंगे जो सही नहीं है ना। हाँ, नहीं बिठाएंगे, है ना। जो तुम्हें आता है और जो तुम जिस लायक हो वही कर सकते हो। ठीक है। ओके, तो मतलब जो चीज़ें हम सीख रहे हैं इससे हमारे जीवन में कुछ असर पड़ रहा है, कुछ माइंड फ्रेश हो रहा है कि पहले जैसा ही है। माइंड तो फ्रेश हो रहा है लेकिन रिश्ता नहीं सुधर रहा है। नहीं, जब तक हम उम्मीद रखेंगे रिश्ते को, हम सुधारना ही क्यों चाहते हैं। अगर बिगड़ रहा तो बिगड़ने दीजिए ना, हम क्यों सही करना चाहते हैं। यही हमारी गलती है कि हम सुधारना चाह रहे हैं। अगर रिश्ता सही होना होगा तो हो जाएगा, हम क्यों चाह रहे हैं। मैंने बोला ना कि हमें चाहना नहीं है, अगर हम चाहेंगे तो कभी भी पूरा नहीं होगा। हमें जो हो रहा है उसमें देखना है कि हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। अगर रह पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं रह पा रहे तो फिर अलग होने के तरीके ढूंढिए, मजबूती लाइए अपने अंदर, है ना। अपने आप को अब हमें पता है कि जहर है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि हम जहर कैसे पिए, ये तरीका बता दीजिए। कोई तरीका है जहर पीने का कि जहर को हटाना है अपने जिंदगी से, उसे पीना थोड़ी है। तो अगर रिश्ते इतने बदसूरत है, इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उसे क्यों चलाना है। यही हमारी प्रॉब्लम है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम चलाना चाहते हैं, चल नहीं रहा, चलाना चाहते हैं, जबरदस्ती कैसे चला लेंगे, नहीं चलेगा। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, और अगर वो चारों पहिए अच्छे ना हो तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब एक पहिया धीरे हो गया, पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, अब गाड़ी खड़ी हो गई। हम कह रहे हैं कि हम इसी पहिए से गाड़ी को चलाएंगे, कैसे चलेगा, हमें पहिया बदलना पड़ेगा, है ना। जब तक पहिया बदलेगा नहीं, जब तक पहिया ठीक नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। आ रहा समझ में। और हम कह रहे हैं नहीं, हम इसी पहिए से गाड़ी चलाएंगे, यही हमारा दुख का कारण है ना।
आपके दुख का कारण ही यही है कि खराब गाड़ी को, खराब पहिए को आप बोल रहे हैं मैं गाड़ी में चलाऊंगा लगा के, नहीं चलेगी, है ना। अब आप गाड़ी को कैसे चलाएंगे वो तरीका आपको समझना होगा, जानना होगा। और इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं कि हमारी कोई मजबूरी थोड़ी है कि हमें चलाना ही है, यही मजबूरी को तो खत्म करना है। इसी मजबूरी को खत्म करने के लिए ज्ञान ले रहे हैं, ना कि और मजबूर होने के लिए, है ना। न किसी पे दया करना है, न रहम करना है, न दुखी होना है। जो व्यक्ति जैसा है उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। हमें उसके कर्मों का फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम उससे उम्मीदें लगा के रखे, हम उससे स्वार्थ लगा के रखे, लालच है, तो इसलिए हमें भी दुख मिल रहा है। अगर हम अपने जीवन को अलग कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन अलग है, वो अपने जीवन में जो करेगा उसका परिणाम भुगतेगा, हम जो करेंगे उसका परिणाम हमें भुगतना है। अगर वो हमारे साथ अपनी खुशी से रहना चाहता है तो हम साथ चलेंगे, हम सफर की तरह। और अगर वो व्यक्ति हमसे परेशान है, हम उससे परेशान है, तो हम बोल देंगे तू दूसरे रास्ते चला जा, हम दूसरे रास्ते चले जाते हैं। तू अपने जिंदगी का सफर तय कर, हम अपने जिंदगी का सफर तय करते हैं, है ना। हमें जरूरत क्या है कि जबरदस्ती साथ चलना है। लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, वो हमें धक्का दे रहा, हम उसे धक्का दे रहे हैं, मंजिल तक जाने नहीं दे रहे, और हम कह रहे हैं हम साथ ही चलेंगे। क्यों चलेंगे साथ? नहीं चलेंगे साथ, है ना। और अगर नहीं ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो फिर कमी हमारे भीतर है ना। और हमें अपनी कमी को खत्म करना है, दूर करना है ना। हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, हमारे दुख का कारण हम खुद हैं, ठीक है। हमें भगवान ने, प्रकृति ने इस दुनिया में भेजा है, अकेले भेजा है, और हम अब अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं, हमें अपनी मंजिल तक जाना है। अगर हमारे साथ कोई चलने के लिए तैयार है तो साथ चलो, नहीं तो हम अकेले ही अपने सफर को तय करेंगे, लेकिन हम परेशान होके नहीं चलेंगे, है ना। ये चीज समझना है, ठीक है। तो आप अभी सोच रहे हो कि मैं ये ज्ञान लूंगा तो मेरी गृहस्थी अच्छी चलेगी। अरे गृहस्थी अच्छी होती तो ज्ञान लेने की जरूरत ही क्या पड़ती, ये बताइए, है ना। बस आपको अपने भीतर की जो कमियां हैं उन्हें दूर करना है, इसके बाद आपकी गृहस्थी अच्छी होती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अच्छी नहीं हो रही है तो रोना नहीं रोना है, आप अपनी जिंदगी का अलग निर्णय लीजिए, फिर अपनी जिंदगी का एक अलग मुकाम देखिए कि अब आपको क्या करना है, अब कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि समाज ने हमें बांध दिया है तो अब हम अलग नहीं हो सकते, अब हम घुट घुट के जिएंगे, इसके लिए मजबूरी नहीं है ना। ये मजबूरी हमने बना रखी है कि लोग क्या कहेंगे, शर्म आ रही है, अलग हो गए तो दुनिया ताने मारेगी, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। इस मजबूरी को खत्म करने का नाम ही ज्ञान है। हमारे जीवन में कोई भी मजबूरी नहीं होना चाहिए, और अगर मजबूरी है तो फिर हम अभी अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, और हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जो समझेगा वो सुखी होगा, जो नहीं समझेगा वो ऐसे ही दुख में डूबा रहेगा, उसके लिए फिर कोई उपाय नहीं है। बहुत से लोग आते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं, कौन देखता है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिंदगी भर लड़ते झगड़ते, एक ही जिंदगी में प्रॉब्लम में मर जाते, ना कभी कामयाब होते, ना सफलता जानते, ना आनंद जानते हैं, बस जूझते रह रहे हैं, और एक दिन मौत आई और चले गए। कौन परवाह कर रहा है? ऐसे तो बहुत से लोग हैं। अगर आपको परवाह हो रही है तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, ये मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, आप देखो कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हो, ठीक है, है ना। सबसे पहली बात तो किसी की परवाह करना छोड़ दो, किसी को सुखी बनाने की कल्पना छोड़ दो कि हम किसी को सुखी बना सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति खुद में सुखी है ना, खुद में प्रसन्न है तो अच्छी बात है। अगर वो चिड़चिड़ कर रहा है, दिन भर उम्मीदें कर रहा है, दिन भर हमसे शिकायतें कर रहा है, दिन भर हमसे मांग कर रहा है, लालच कर रहा है, तो समझ जाओ वो व्यक्ति ही गलत है ना। मतलब व्यक्ति तो सही होता है, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी समझ है, वही गलत है। तो अब हम उसके माँ बाप तो है नहीं कि उसको सही शिक्षा देंगे, सही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। अब वो तो बड़ा हो चुका है, तो अब एक ही रास्ता बचता है कि तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, है ना। अपनी जिंदगी तुम देखो, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे साथ तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, मैं दुखी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तो तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, स्वतंत्र हो, मुक्त करो ना, उसे आजाद करो, आप भी आजाद हो जाओगे, है ना। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को छोड़ ही देना है। अगर नहीं जी पा रहे हो तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर जी पा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, जियो आराम से, आनंद से जियो, किसने मना किया
है ना। लेकिन अगर ये कहो कि मैं अपनी गृहस्थी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो आप जिम्मेदार नहीं है। मतलब एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार नहीं होता। गृहस्थी चलाने के लिए दोनों व्यक्तियों को साथ देना पड़ता है, तब गृहस्थी चलती है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।